स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात. भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्कमध्ये सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत. आपल्या दैनंदिन परिपाठाप्रमाणे सादर करीत आहोत स्वामी वासुदेवानंदजी सरस्वती सांदेपणी आश्रम यांच्या अमृतमय वाणीद्वारा श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 65. प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव. श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 65, श्लोक क्रमांक 19 और नाम क्रमांक 49. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं. लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. ॐ अमरप्रभवे नमः. ओम तत्सत्. भीष्म पितामह जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी को श्री विष्णु सहस्त्रनाम सुना रहे हैं. भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भगवान तो पद्मनाभ तो है ही है, किंतु वे सभी देवताओं के स्वामी भी है. इसलिए परमात्मा का एक नाम है अमर प्रभु. अमर प्रभु का अर्थ है देवताओं के स्वामी. आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं. अमराणाम प्रभु अमर प्रभु. भाष्यकार कहते हैं कि देवताओं के जो स्वामी हैं उसको अमर प्रभु कहते हैं. परमात्मा पद्मनाभ होते हुए भी समस्त देवताओं के स्वामी हैं. परमात्मा इस प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने से वह इस सृष्टि का स्वामी है. श्रुति ने कहा है एष योनिः सर्वस्य. मांडुक्योपनिषद की श्रुति है. वह समस्त जगत का कारण है. उसकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता. वृक्षाचे ही पान हाले जाची सत्ता. समुद्री रेखा नोलांडावी हे आज्ञा माझी. भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः. भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्योर्धावति पंचमः. इस प्रकार श्रुति भगवान का गुणगान करती है. परमात्मा सबका नियंता भी है. वह अंतर्यामी रूप से सब पर ही नियंत्रण करता है. भगवान डंडा हाथ में लेकर नियंत्रण नहीं करते, अपितु वे नियमों के द्वारा नियंत्रण करते हैं. इस सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने अनंत नियम बनाए हैं. ये जो 33 कोटि देवता जो है ना, वे परमात्मा के नियम ही है. इनके द्वारा भगवान यह सृष्टि चला रहे हैं. पता नहीं हमारे शरीर में ही भगवान के कितने नियम काम कर रहे हैं. श्वास लेना, सप्त धातु बनाना, शरीर की वृद्धि करते रहना. आंखों की देवता अलग है, कान की देवता अलग है, नाक के देवता अलग है, पंच प्राणों की देवता अलग है. देखो कितनी देवताएं हमारे भीतर भगवान की आज्ञा से काम कर रहे हैं.
और इन सबके स्वामी परमात्मा है। लोग कहते हैं कि वे 33 करोड़ देवता नहीं है, अपितु 33 कोटि है। और कोटि का अर्थ वे करते हैं प्रकार, 33 प्रकार के देव है बोले। व्हाट्सएप पर एक बार आया था। लोग अपनी बुद्धि का उपयोग गलत जगह करते हैं, लेकिन अदृश्य वस्तु के विषय में शास्त्र ही प्रमाण होता है। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि 33 करोड़ देवता होते हैं, तो मानना चाहिए। उनको तो हम में भी नहीं देखा है, लेकिन शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए। इस सृष्टि के जो नियम हैं वे 33 कोटि देवता ही हैं, और वे सब भगवान की आज्ञा से इस सृष्टि में अपना अपना कार्य अत्यंत निष्ठा से कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने जब विश्वरूप दर्शन किया तो उसको वहां दिखाई दिया कि जितने सारे देवताएं हैं उन देवताओं की क्या स्थिति हुई है। उन्होंने वहां पे बड़ा सुंदर वर्णन किया, विश्व रूप को देखकर उनकी क्या स्थिति हुई है। विश्व देखो, अमीहित्वा सुर संघा विशन्ति केचित् भीतः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ते त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए, हे परमात्मा, आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसा अर्जुन ने वहां पे देखा और ये भी कहा कि वे कौन से देवता है। उन देवताओं के समूह के बारे में भी अर्जुन ने वहां पे कहा। क्या कहा? रुद्रादित्या वस ओये च साध्याम विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। 11-22। जो 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 8 वसु है, 12 साध्यगण है, 10 विश्वदेव है और 2 अश्विनी कुमार है, 49 मरुद्गण है और 7 पितृगण है, तथा गंधर्व है, यक्ष है, राक्षस है और सिद्धों के समुदाय हैं। वे सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। ऐसा अर्जुन वहां पे देख रहा है। श्रुति स्मृति और पुराणों में ऐसा बहुत सा वर्णन आया है कि जब जब देव, दानव और मानव अन्यान्य संकटों में फंस गए, तब तक उन्होंने इसी परमात्मा की आराधना की। अतः परमात्मा अमर प्रभु कहलाते हैं। जब देवताओं पर संकट आता है, इस धरती पर संकट आता है, तो ये देवता लोग भगवान के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब है कि इन सभी देवताओं के स्वामी जो है वे ही ये अमर प्रभु हैं। ये देवता लोग अमर तो है, किंतु ये मरण धर्मा है। पुण्य समाप्त होने के अनंतर उन्हें भी इस लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। ऐसा गीता जी में कहा है, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। किंतु परमात्मा को यहाँ पे आना नहीं पड़ता।
परमात्मा अजन्म है, अतः समस्त संसार उसकी धुरी पर घूमता रहता है। ऐसे अमर प्रभु का हमें सदैव चिंतन करना चाहिए, उनका ही हमें सदैव स्मरण करना चाहिए, उनका ही हमें सदैव ध्यान करना चाहिए। यदि अमर का ध्यान करोगे तो अमर हो जाओगे, मृत्यु का ध्यान करोगे तो मरोगे। तो अजर अमर होना है ना, तो हमारे जो अमर प्रभु है उसका हम सदैव ध्यान करें, यही परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 65, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा। अगला प्रवचन लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।